जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। शुरू करते हैं आज दूसरा सत्र। और अब गिनती क्या करनी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया आप भक्तों के कहने पर ही कि दिनों का क्यों आप प्रोग्राम चलने दें। तो जब तक भगवान जी की दया बनी रहे, प्रोग्राम चलता रहे, सब सुख स्वस्थ रहें। आप जहां जहां भी हैं, जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, इस चिंतन मनन से जुड़े हुए हैं, एक कार्य जरूर करना, अपनी एक फिंगर शेयर के ऊपर जरूर लेके जाना। क्योंकि अगर आप शेयर करोगे ना तो अपने भक्तों तक बात पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो क्या पता किसको कब कौन सी बात जीवन परिवर्तन करने में काम आ जाए। कल हमने बात की थी ज्ञान की चर्चा के ऊपर, ज्ञान के परिचय के ऊपर, कि एक आदमी संसार में खोया हुआ है, परेशान है, विचलित है, और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना, उसके सबसे पहले बोले ईश्वर से जोड़ना, या सबसे पहले आप एक शब्द यूज करें कि उसे उसके कल्याण का मार्ग दिखाना, उसे बातचीत कर कर किसी तरीके से मंदिर का मार्ग दिखाना, उसे बातचीत करके किसी तरीके से दुर्व्यसनों से छुड़ाना, उसे संस्कारित करना, या वो गिर गया है तो उसे उठाना, उसे बताना कि नहीं तुम बहुत नेक, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम धर्म कर्म कर सकते हो। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि साधु संतों के द्वारा और एक अच्छे उपदेशी भक्तों के द्वारा भी कितने भक्तों को सही मार्ग पे लगाया गया, या कितनी उत्तम जीवात्माओं को योग्य मार्गदर्शन किया गया। लेकिन बात क्या चल रही है कि आप जिससे भी बात करो, कोई कितना भी पुराना भक्त क्यों ना हो, वो क्या कहता है, गुरुजी मैं कौन सा पाठ करूं, गुरुजी मैं कौन सा पाठ करूं। समझ ये नहीं आता कि आपकी 50 साल उम्र हो गई है और हमारी अभी 40 साल उम्र हुई है, और आप हमसे पूछ रहे हो कि गुरुजी कौन सा पाठ करूं। आप हमसे पहले धार्मिक हो, धर्म से जुड़े हुए हो, तो भी आप कौन सा पाठ करूं इस प्रश्न पे अटके हुए हो। पता है क्यों? क्योंकि हमने हमेशा धर्म का आश्रय सकाम हेतु से लिया। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, आप एक बात का पूरा विश्वास रखिएगा, मैं जो भी बात आपसे करूंगा उसका सिद्धांत, फंडामेंटल मेरे पास होगा, मतलब ईश्वर की श्रुति, कोई वचन का आधार मेरे पास जरूर होगा। आप देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जहां युद्ध होने वाला है, अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन लोग सकाम कर्मों के आदी हो चुके हैं, मतलब कोई भी कर्म बिना किसी स्वार्थ के करना ही नहीं चाहते। फिर वो पाठ हो, पूजा हो, तीर्थ यात्रा हो, या भजन कीर्तन घर में कराना हो, या कोई सत्संग कराना हो, निष्काम भाव से कर्म करना तो ये व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता। 100 तरह की बातें ले आता है, अगर मैं ऐसे करूंगा अपने घर में अवसर सत्संग तो ऐसे हो जाएगा, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, मैं ये पाठ करूंगा मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे आप कैसी बात करते हो? आप जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हो उससे कोई एक फल होगा जरूरी थोड़ी है, पता नहीं कितने फल प्राप्तियां आपको हो जाएंगी, क्योंकि आपका मांगना अधिकार है, देने वाले की दया का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। लेकिन हम ना बंदरों की तरह हो गए हैं
बुरा मत मानिएगा। बंदर ना, बचपन में कहानी सुनते थे, एक डब्बे में हाथ मारता है, चने निकालता है, तो उसको लगता है मैंने जो चने निकाले हैं ना बहुत हो गए, लेकिन अब उसकी मुट्ठी फंस जाती है। आप बड़े गौर से सोचिएगा इस बात को। हमें लगता है हम अपनी मुट्ठी में जितना भर के निकाल रहे हैं ना वो बहुत है, सफिशिएंट है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने 2 हाथ फैला दिए हैं ना, फिर उसकी दया। आप देखिए, सिद्धांत बताता हूं, कार्तवीर्य 2 हाथ लेने गए थे श्री दत्तात्रेय प्रभु के पास। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने क्या 2 ही हाथ दिए? सहस्त्र बाहु बोला, मतलब 1000 बाजुएं दी, 1000 बाजुओं का बल दे दिया। मतलब क्या है? हम सकाम कर्मों के निमित्त क्यों बने? हम अपेक्षाओं आकांक्षाओं के निमित्त क्यों बने? अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, हमारे हाथों में। अब तो मैं आ गया हूं महाराज, मुझे दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। अब आ गया हूं महाराज, मैं दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मालिक हैं, मैं आपका पुजारी। ऐसी भावना के साथ जब हम भक्ति करना शुरू करेंगे ना, तो भगवान का नाम लेते ही श्री कृष्ण, श्री दत्तात्रेय, श्री चक्रपाणी, श्री गोविंद प्रभु, श्री चक्रधर स्वामी, हमारी सहायता रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, द्रौपदी माता जी पे जब जब संकट आए, क्या उन्होंने कोई पाठ पढ़ना शुरू किया? सोचिए आप, एक ही आवाज लगाई, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो बनवारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, भारत योद्ध माझारी, तैसी लाज रखो मेरे प्रभु जी, चक्र सुदर्शन धारी, लाज रखो बनवारी। आपकी आस्था में इतना बल होना चाहिए, आपके प्रेम में इतना समर्पण होना चाहिए, भगवान कहे मेरा भक्त परेशान हो गया किसी बात के लिए। आचार्य श्री नागदेव जी एक दिन स्वामी जी के सामने चले जाते हैं, वेश बदलकर, मतलब घुटनों के बल। कभी ये लीला आप अपने गुरुजनों से जरूर सुनना, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। भगवान से मांगने लग जाते हैं कि भगवान मैं बड़ी दूर से आपकी कीर्ति सुन के आया हूं, आप तो जो दर पे आता है उसे सब कुछ दे देते हैं, ये सोचकर मैं आया हूं, आपसे कुछ मांगने आया हूं। पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं बाईसा जी को कि हम इसे क्या ना दे दें, विज्ञान शक्ति भी दे दें, मतलब सृष्टि के कार्य चलाने वाली शक्ति भी इसके हाथ में दे दें। ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि नागदेव जी को विज्ञान शक्ति दे दें? अब आपके मन में लगेगा वो तो बहुत बड़े भगत थे। बड़े भगत का क्या मतलब होता है? बड़ा भगत कैसे बनता है, कैसे हो जाता है वो बड़ा भगत? इसका एक ही सरल अर्थ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसने भगवान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है ना, बस वो बड़ा भगत बनना शुरू हो जाता है, पार ब्रह्म परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाता है। सुबह उठता है ना, कोई क्रिया भगवान के लिए करता है, फिर नाश्ता करने लगता है तो पहले भोग लगाता है, उसके बाद फिर दंडवत करके कोई पाठ पारायण करता है, उसके बाद फिर कोई गीता जी का पाठ करता है। वो संसार से अपने मन को निकालकर भगवान में लगाता है, और वो एक दिन ऐसा भगत बन जाता है भगवान का कि आप सत्य मानिए, 2 हाथ जोड़कर अगर भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा हो जाए, मूर्ति के सामने खड़ा हो जाए, या भगवान की पूजा के सामने खड़ा हो जाए, या कहीं भी खड़ा हो, किसी दुख में हो किसी सुख में हो, बस ये 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करे ना, तो भगवान सामने आकर सुनते हैं। और परसों ही मुझे एक श्लोक ये पूछा था किसी ने कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। आपको सच बताऊं, मुझे इस श्लोक से बड़ी प्रतीति हुई थी धर्म पे, कि भगवान कहते हैं तदम भक्तुपहर्तम अश्नामी प्रतात्मना,
मैं सामने आके साकार रूप से उसका वो पदार्थ, पत्र पुष्प फल जल स्वीकार कर लेता हूं। सामने आ जाते हैं भगवान, मुझे नहीं दिखते, लेकिन भगवान कह रहे हैं बड़े प्रेम से, अगर पत्र कुछ नहीं है ना, एक पेड़ का पत्ता, पुष्प कुछ नहीं है ना, एक फूल, जल कुछ नहीं है ना, एक कटोरी, मेरे गुरुजी कहते थे जल ले आओ भर के, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, और फल, अगर कोई सामर्थ्य है तो फल, जिसको हम वीड़े का, लेकिन बड़े प्रेम से भरकर, कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे हो श्री कृष्ण भगवान, मैं आपका हूं, आप मेरे हो श्री चक्रधर स्वामी, मैं आपका हूं। आपको क्या नहीं पता जो मैं आपको बताऊं और अपना नाम लिखवा लूं सकामी भक्तों में? मुझे सकामी भक्त नहीं बनना, तस्मात् योगी भव अर्जुना, मुझे योगी बनना है, योगी जो योग साधना करता हो, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, ऐसी उपासना से अपने आप को भगवान से जोड़ता हूं, मुझे वो योगी बनना है। मैं तो भगवान के आगे बैठ जाऊंगा, भगवान को क्या नहीं पता। श्री दत्तात्रेय महाराज ने कार्तवीर्य को प्रसन्न होकर कहा, मांगो क्या मांगते हो? तो दोनों हाथ उठा के कहते हैं, महाराज आप क्या नहीं जानते, देखिए आप, भगवान को ऐसा भक्त अपेक्षित है। फिर श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मांगो कार्तवीर्य, क्या मांगते हो? हमें कितनी जल्दी हो, हाँ 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 भगवान ने बोल दिया, मैं तो मांग लेता हूं, मांगने ही तो आया था, ये मांगने आया था मैं तो इसी काम के लिए आया था, हाँ भगवान जी मेरी ये बात ही आप पूरी कर दो। वो फिर दोबारा कहते हैं, भगवान आप क्या नहीं जानते, दोनों हाथ उठा के। और फिर श्री दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं, मांगो कार्तवीर्य, क्या मांगते हो? कहते हैं, महाराज आप सब कुछ जानते हो। तब भगवान बोले, तुम सहस्त्र बाहु होगे, सहस्त्र बाहु, सिर्फ तुम्हारे राज्य में राजा नहीं होगे, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। अपने दरवाजे पे आए गए याचक का मनोगत जानकर वहीं दान दे दोगे, उसे अपने सामने भी नहीं आने दोगे कि लज्जित हो। वहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मुझसे क्या मांगने आए। हम उस भगवान के भक्त हैं, उस श्री दत्तात्रेय प्रभु के भक्त हैं जो इतनी ताकत दे सकता है, लेकिन हम कहीं चूक कहां रहे हैं? बस हम मांगने के लिए पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं। क्यों ना समर्पण कर दें, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। अब मैं दास हूं, और इसके लिए भी सिद्धांत है। भगवान कहते हैं उषा बाई को, दास बन के जीवन जी लो ना, ये मानना शुरू कर दो, मैं आपका दास हूं मेरे भगवान, मैं आपका सेवक हूं, आपकी पूरी रक्षा भगवान करेंगे। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस हमें सकाम से निष्काम होना है। और अब बात करते हैं आज के टाइटल पे। क्यों? समय ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं आपके पास कितना समय है, समय सबके पास सीमित है। आज का टाइटल है, अपनों से मिलें। आइए कुछ अपनों से मिलें। अब ये अपने कौन है? यहां इस टाइटल को रखने का एक प्रयोजन था, हमें चरित्र में ना कोई अपना ढूंढना है, अपना जो लगे हाँ ये ना मेरी पर्सनैलिटी से मैच खाता है भाई, ये बिल्कुल मेरी तरह लगता है, ऐसा कोई पात्र हमें लीला चरित्र में ढूंढना है। और आज हमने बात शुरू करनी है लीला चरित्र से। मेरे बाद जो पात्र हैं वो बात करेंगे स्मृति स्थल के ऊपर। तो मैं आपको आज एक ऐसे पात्र से मिलाऊंगा कि लीला चरित्र शुरू करने से पहले जिसका परिचय हमें ज्ञात होना चाहिए, उनका नाम है श्री महिम भट्ट। क्या नाम है? श्री महिम भट्ट। अहमदनगर के सराला गांव के रहने वाले हैं ये महिम भट्ट। इनके गुरु हैं गणपत आप्यो, और वही इनके ससुर भी हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम है देमाइसा। अब हुआ क्या, इन्होंने बड़े अच्छे शास्त्रों को, 5 शास्त्रों का गणपत आप्यो जी से महाराष्ट्र में रहकर, और महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र से 5 ग्रंथों का, शास्त्रों का बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब इन्होंने प्रभाकर शास्त्र पढ़ने की इच्छा करी। याद रखिएगा, अगर आपने कल भी ये बात सुनी थी ना, तो कल मैंने सबसे पहली बात आपसे करी थी कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो बहुत भारी बैग हम उसके कंधों पे डाल देते हैं, और हम क्या कहते हैं, बेटे नवाब बनना है,
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हम उसके कंधों पे एक बोझ डाल देते हैं, हमें बहुत आगे बनना है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये गाना भी बजा दिया हमने शुरू में, बेटे तूने बहुत नाम कमाना है, बहुत नाम, बहुत आगे जाना है। बस यही एक पात्र आपको जीवन में दिखाएगा कि कैसे उस समय भी इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं, अपना शास्त्र, अपना ज्ञान अपनी ही मुसीबत का कारण बन जाता है। अपनी ही पढ़ाई से ही बात शुरू हो रही है ना, लेकिन पढ़ना तो है सुसंस्कृत होने के लिए, सुसंस्कारों की पूंजी अपनी झोली में लेने के लिए। और जितना मुझे लगता है मैं पढ़ लिख के अच्छा जीवन निर्वाह कर सकूं, साथ में कृष्ण भजन कर सकूं। आपने एक भजन सुना होगा, रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी, सखा सारथी शरणागत के, जो शरण में आ गया उसके सखा भी हैं सारथी भी हैं। सखा सारथी शरणागत के, माखन चोर हरे, हे दीन दयाल हरे। आप इस भजन में देखिए भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं गुरु बन के, और ज्ञान देने के साथ साथ कर्म योग के मर्म समझा रहे हैं कि कौन सा कर्म किस तरीके से करना है। मतलब आज हम जो कर्म करते हैं उसका ज्ञान ही नहीं है। हमें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमें तो इंजीनियरिंग, हमें तो फिजिकल साइंस, हमें तो केमिस्ट्री, हमें तो कंप्यूटर इंजीनियर, हमें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमें तो वो शिक्षाएं दी जा रही हैं जो बस हमें नवाब बनाना चाहती हैं, नवाब। लेकिन कर्मों के योग को समझाएंगी, किस कर्म को करने से क्या फल निष्पन्न हो जाएगा, दुख और सुख निष्पन्न हो जाएगा, वो ज्ञान तो कहीं प्राप्त ही नहीं हो रहा। और ये महीम भट्ट जी क्या बोला है, चलिए कुछ अपनों से मिलते हैं, अपने जैसों से मिलते हैं। आज थोड़ा सा कोई बहुत विद्वान हो जाए, बहुत ज्ञानी हो जाए, बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाए ना, स्कूल में जाके कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, 4 शब्द ज्यादा पढ़ लिए ना इसने। और वैसे ही शास्त्रों और ग्रंथों में कहते हैं कि जिसे ज्ञान हुआ है ना वो विनम्र हो जाता है। फल भारे तरु नम्र चिहो, तो मतलब जिस वृक्ष के ऊपर फल लगता है वो वृक्ष, वो तरु झुक जाता है। ऐसा शास्त्रों की और ज्ञान की परिभाषा है जिसके अंदर वो अलंकृत है। अब ये श्री महीम भट्ट जी 5 शास्त्रों के अभ्यास के बाद छठा प्रभाकर शास्त्र जो महाराष्ट्र में नहीं पढ़ाया जाता था उसे पढ़ने के लिए तेलंगाना जाकर पहुंच गए। वहां पर इस प्रभाकर शास्त्र को पढ़ने के लिए बड़ी अतीब इच्छा है पढ़ने की। अब इन्होंने वहां एक बहुत कठिन परीक्षा देकर अपने आप को प्रभाकर शास्त्र के लिए भी उत्तीर्ण कर लिया। 3 बार परीक्षा दी। एक मंदिर में जाना होता था, छोटा सा द्वार है और घंटी लगी हुई है, लेकिन कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध के भेजते थे कि पता ही ना चले कि घंटी कहां लगी है। और सर लगने से या किसी भी कारण से घंटी बज गई तो उसे उस विद्या का अधिकारी नहीं माना जाता था। महीम भट्ट जी ने 3 बार ये परीक्षा भी पास कर ली प्रभाकर शास्त्र को प्राप्त करने के लिए। सोचिए कितने बड़े चतुर और दक्ष व्यक्ति होंगे अपने जीवन में। ये श्री महीम भट्ट जी जब 6 शास्त्र पढ़ लिए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, तो कहते हैं इन्होंने दिन में मशाल लेके चलना और पैरों में तृण बांधना, एक रस्सी का तृण बांधना, और सबको क्या फील कराना कि संसार में अगर कोई विद्वान है तो वो मैं हूं। एक सूर्य है आकाश में जो सबको रोशनी दे रहा है और विद्वानों में मैं हूं इस मशाल की तरह विद्वान, और बाकी जितने विद्वान है ना वो मेरे पैरों में बंधे तृण है। देखिए आप, देख रहे हैं आप, पढ़ने तो ज्ञान ही गए थे, शास्त्री गए थे, लेकिन क्या वो इसी के लिए पढ़ा था कि हमने लोगों को दिखाना है?
कि मैं कितना विद्वान और ज्ञानी हूं, कितनी बड़ी बात जानता हूं। और क्या हम स्कूल में अगर जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए पढ़े वो कि हमने बेटे बहुत बड़ा घर बनाना है, हमने बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है बेटे, अमेरिका जाके सेटल होना है बेटे, ग्रीन कार्ड लेना है, कनाडा जाना है बेटे, वो देख पड़ोसियों का बच्चा कहां चला गया, सिर्फ इसीलिए पढ़ना है? और हम ये बच्चों को रोज बोलते हैं, रोज ऐसे संस्कार उनके दिमाग में डालते हैं, तू की पाया दुनिया च आके, तू की बनया दुनिया, अरे क्या बनना था इस दुनिया में आके। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, मुफलिसो तरंगम का कब्र ही ठिकाना है, मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। हमें पहले पेरेंट्स के रूप में गुरु का रोल निभाना पड़ेगा, बेटे की कमर पे पीठ पे हाथ मार के कहना पड़ेगा शांति से पढ़ो, बड़ा कुछ है बेटे, और जो तुम्हें मिलना है वो भगवान देगा, तुम निश्चिंत होके पढ़ो, अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करो कि तुम अच्छे नंबर से पास हो, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। हमें पहले गुरु बनना पड़ेगा अपने बच्चों का, उन्हें बताना पड़ेगा कि ईश्वर में आस्था रखो जिसने सब कुछ देना है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वो चला रहे हैं अपने आप, आपका भी कर देंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐसे अपने बच्चों को ना प्रिपेयर करें कि आगे जाकर वो कुकर प्रेशर में ना बैठें, अपने अभ्यास को करें, रोज प्रेशर ना लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी साधन को प्राप्त करने के लिए किसी विद्या का अभ्यास कर रहे हैं तो वो आगे जाके कष्टों का कारण ही बनेगी। क्यों? हाइपरटेंशन हुई पड़ी है, जिस भी अवस्था में जाता है, जहां भी जाता है परेशान है, क्योंकि साधन ही उन चीजों के लिए अपनाया। लेकिन साधन अगर कहीं संस्कारों को पाने के लिए, अपना अच्छा कर्म करने के लिए किया होता तो दुखों का कारण ना बनता। और अब ये महीम भट्ट जी इतना शास्त्र पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं? सबका तिरस्कार कर रहे हैं। सबका तिरस्कार कैसे हुआ? आपको लगेगा पढ़ लिख तो गए, उन्होंने अनाउंस ही तो कर दिया मुझसे बड़ा विद्वान नहीं है। नहीं, उन्होंने स्वयं के गुरु जो गणपत आप हैं उन्हें भी बोल दिया कि गुरुजी बाकी विद्वानों के साथ साथ आपको भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, आप भी आगे मेरे टिकेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा आप मुझे वाद विवाद में टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आप भी कुछ नहीं है। मतलब घमंड ऐसा बड़ा कि अपने गुरु के सामने ही। लेकिन गणपत आप्यो जी कुछ नहीं बोले। गणपत आप्यो जी ने कहा मैं तुम्हें भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास लेके जाऊंगा। कहते हैं वो कौन है? बहुत बड़े विद्वान है। कहते हैं विद्वान बहुत बड़े हैं और मराठी पे उनका बड़ा अपूर्व बोलना है, बड़ा अच्छा मराठी में बोलते हैं। महीम भट्ट जी ने कहा ठीक है मुझे ले जाना, मैं देखो कितने बड़े विद्वान है। देखो अब भगवान के सामने जाना है। अब बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी,
इंसान जब जिस भाव से आगे बढ़कर कर्म करता है ना, उसके फल स्वरूप वैसी ही अपेक्षा रखना शुरू कर देता है। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि पता नहीं उनसे मिलकर मुझे क्या सीखने को मिल जाए। इन्होंने क्या सोचा, बहुत बड़े विद्वान है, मैं देखूंगा मुझसे ज्यादा जानते हैं कि नहीं। बस स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है तो उसका अंत कैसा होगा। अब आप देखिए, श्री महिम भट्ट जी गणपत आप्यो जी के साथ एक दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास पहुंच गए डोमे ग्राम में। जब पहुंचे हैं तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को काया प्रणित करके, जैसे हम नमस्ते बोलते हैं ना, काया प्रणित करके बैठ गए। भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने देखा, उस भगवान को हम क्या बोलते हैं, दयालु, कृपालु, मयालु, दया से भरे हुए ईश्वर हैं। उसे लग रहा है जीव को कि मैं आ गया हूं भगवान के सामने। उन्हें नहीं पता कि भगवान ही ले आए हैं अपने सामने। भगवान वहां श्री महिम भट्ट जी से पूछते हैं, महिम भट्ट, जीवात्मा इस संसार रूपी बंधन से, देखिए अगर ये चिंतन, ये मानवभाव न्यूज टुडे पे चल रहा ये सत्संग इस प्रश्न की पूर्ति कर गया ना, तो आप जहां बैठे हैं वहां सुखी हो जाएंगे, मैं जहां बैठा हूं वहां सुखी हो जाऊंगा। क्योंकि ईश्वर हेतु का कार्य हो रहा है, और ईश्वर हेतु का कार्य क्या है, जीवात्मा को ज्ञान करवाना। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी मंदिर बनाने के ऊपर। मेरे गुरुजी कहते थे, बेटे मंदिर होने चाहिए। अगर आप भगवत गीता का प्रचार करें, किसी जगह शास्त्रों का प्रचार करें, आप वहां से वापस आ जाएंगे, कोई स्थान नहीं रहेगा। लेकिन अगर वहां मंदिर बन गया तो लोगों के लिए एक स्थान हो जाएगा, वो रेगुलर वहां से जुड़ेंगे, रेगुलर ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए मंदिरों का होना जरूरी है, ये मेरे गुरुजी कहते थे। और आज ही मैं मंदिर के ऊपर बात कर रहा था किसी से कि मंदिर का होना कितना अति आवश्यक है आज के समय में। क्यों? क्योंकि वहां जाकर इंसान को पता चलता है। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, मैं अपने मंदिर के प्रांगण में ही बैठा हूं, मंदिर के मेन हॉल में ही बैठा हूं, और हम कार्य क्या कर रहे हैं, जीवात्मा को जो मनुष्य देह में आ गई है उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार चक्र से बाहर निकल सकें, इसका कोई उपाय है। ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी प्रश्न कर रहे हैं, किससे, महिम भट्ट जी से, कि क्या कोई ऐसा उपाय जानते हो महिम भट्ट, तुम इतना पढ़ लिख गए हो, बड़े विद्वान हो गए हो, ज्ञानी हो गए हो, जानते हो क्या। कहते हैं शास्त्र में आता है, जब महिम भट्ट जी जवाब नहीं दे पाए तो संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। अब भगवान ने भी संस्कृत बोलना शुरू किया। वो तो है ही श्री कृष्ण महाराज, जिन्होंने गीता बोली है, और अब श्री चक्रधर स्वरूप में आए हुए। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का दीपक दुनिया को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। आज मेरा समय यहीं पर संपूर्ण हो रहा है, और आगे जिनका समय है उनको टाइम पे मैंने टाइम देना है कि वो अपना पूरा कवर कर सकें। तो क्या हुआ, कल हम फिर शुरू करेंगे। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है बड़े विद्वान पंडित महिम भट्ट जी से, और ये भी परेशान है हमारी तरह, इनमें भी हमारी जैसी एक चीज है कि हमने जब चीजों की स्टार्टिंग करी तो जो लक्ष्य होना था वो नहीं रखा, बल्कि कि जो प्रेशर हमारे ऊपर दिया गया कि यही लक्ष्य होता है इन सब चीजों का, तब आप सोच लीजिए कि हमें वो लक्ष्य मिला ही नहीं। विद्या का लक्ष्य ये होता है कि आप दूसरे को विद्या दान करेंगे, सुसंस्कृत करेंगे, ना कि आप अपनी विद्या पे घमंड करते फिरेंगे और अपने नाम के पीछे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ जितने भी अल्फाबेट है वो चिपकाते फिरेंगे। आप सिर्फ अपना नाम बोले, नाम। राजा जनक भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हुए, कर्मयोगी हुए हैं। एक सन्यासी को पता चला बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान भी इनका नाम लेते हैं, मिल के आता हूं। गए, दरवाजा खड़काया राजा जनक जी का। राजा जनक जी दूसरी तरफ खड़े हैं, बोलते हैं कौन हो? तो वो महात्मा जी कहते हैं, मैं फला फला गुरु का फला फला जगह से फला फला गद्दी पे बैठा हुआ शिष्य हूं। तो राजा जनक पता है क्या कहते हैं, कपड़े उतार के आना।
कपड़े उतार के आना, उसके बाद मिलेंगे। समझ गए वो संत कि ये राजा जनक बहुत बड़े कर्म योगी ज्ञानी है। कपड़े कौन से बदल के आना, यही सीधा नाम बोलो ना, मेरा नाम शुकमुनि है। ये बताने की क्या जरूरत है मेरे पास कितनी डिग्रीज हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितना मैंने पढ़ लिया, कितना अभ्यासक हूं। अरे दूसरे के दिल में डुबकी लगाकर उसके मन की अशांति उठाकर अगर बाहर फेंक दूं ना, तो मैं कुछ पढ़ पाया हूं, जान पाया हूं। दूसरे के मन को शांत कर दूं ना, तो मेरे पे ईश्वर की कृपा है। दूसरे के मन को धर्म से जोड़ दूं ना, तो कहीं मैं ईश्वर पथिक हूं। और दूसरा मेरे साथ भजन गाने लग जाए ना, तो मैं जरूर उसके हृदय को प्राप्त करने वाला भगवान का अनुसरणशील भक्त हूं। ये क्वालिटीज इंसान में होनी चाहिए। यही महिम भट्ट जी चूक गए और यही हम चूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को टारगेट करना है ना, और जिस चीज के लिए करना है, वो उस चीज के लिए नहीं हो पा रहा। मतलब हम पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो साध्य होना चाहिए, वो साध्य मतलब हमारी जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो निश्चित प्राप्त होना चाहिए, वो तो हमें होता नहीं। और होता क्या है? आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। सोचिए, जब आप ये सुन के सोएंगे, ठंडा हो जाएगा ना सारा दिमाग। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आप भी बोलेंगे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। जय श्री कृष्ण। आज का सत्र मेरा यही कंप्लीट नहीं हुआ, कल दोबारा शुरू करूंगा। महिम भट्ट जी को प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी कि संसार से निकल सको, ऐसा कुछ जान पाए हो? तो हमें भी अपने आप से प्रश्न करना है, क्या मैं जान पाया हूं कि इस संसार से कैसे निकलूंगा? जय श्री कृष्ण। कोई